हेलो स्टूडेंट्स, हाउ आर यू। तो हम आज पढ़ने वाले हैं अपना चैप्टर 3, आपका क्लास 10 मैथमेटिक्स। और ये चैप्टर है आपका पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस इन टू वेरिएबल्स। तो एजेंडा की बात कर लेते हैं कि इस क्लास में हम क्या क्या पढ़ेंगे। तो फर्स्ट ऑफ विल पिक इंट्रोडक्शन टू लीनियर इक्वेशंस। हम बात करेंगे इक्वेशंस क्या होती हैं, लीनियर इक्वेशंस क्या होती हैं। And then also we'll talk about the variables used because it says in two variables. तो हम बात करेंगे कि linear equations in two variables में कैसी दिखती हैं. And then graphical methods of solving a pair of linear equations. उसके बाद हम बात करेंगे algebraic methods, क्योंकि आप graphical और algebraic दोनों मेथड से linear equations in two variables को solve कर सकते हैं. algebraic methods में है substitution and elimination method in your new NCERT. उसके बाद हम देखेंगे कि हाउ वी कैन टेक सम इक्वेशंस एंड कैन रिड्यूस देम टू लीनियर फॉर्म. उसके अलावा इस बुक में कुछ क्वेश्चंस, कुछ एग्जांपल्स ऐसे दिए हुए हैं जो रियल लाइफ से रिलेटेड प्रॉब्लम्स हैं. तो देख लेंगे कि हम कैसे लीनियर इक्वेशंस की मदद से रियल लाइफ प्रॉब्लम्स को भी ईजिली सॉल्व कर सकते हैं. एंड आई प्रॉमिस यू विल अटेम्प्ट ऑल द एक्सरसाइजेज, एवरी क्वेश्चन इन ईच एक्सरसाइज एंड ऑल द एग्जाम्पल्स. ओके, सो लेट्स गेट स्टार्टेड. ठीक है बच्चों, तो हम अब इसे थोड़ा डिटेल में पढ़ लेते हैं कि हमारे लीनियर इक्वेशंस होते क्या हैं, इक्वेशंस क्या होते हैं, और लीनियर इक्वेशंस इन सिंगल वेरिएबल, लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स, सो दैट यू कैन अंडरस्टैंड द डिफरेंस एंड कैन ईजिली सी व्हाट एन इक्वेशन इज़ एंड व्हाट अ लीनियर इक्वेशन इज इन टू वेरिएबल्स. ठीक है, तो हम अपना स्टार्ट करते हैं. आपने अभी तक एल्जेब्रिक एक्सप्रेशंस पढ़े हैं बहुत, मतलब अगर एक स्टैंडर्ड फॉर्म सिंगल वेरिएबल का हम उठाए तो हम बोल सकते हैं ए एक्स प्लस बी, ये एक एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन है. इसी तरह से आपने पढ़ा है 4x+3, 5x+1, 6x-1. और अगर हम वेरिएबल x ना यूज़ करके वेरिएबल y यूज़ करें तो वो क्या होगा, 5y-1, एक एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन हो सकता है. और जब हम वेरिएबल बोलते हैं तो वेरिएबल क्या होता है, जिसकी वैल्यू चेंज हो सके, राइट. तो यहाँ हम 5x+1 में x की वैल्यू 1, 2, 3, -1, -2, 1/2 कुछ भी रख सकते हैं, राइट. इसी तरह से अगर हमारा जो वेरिएबल एक्सप्रेशन है वो विद वेरिएबल t है तो हम एक एक्सप्रेशन ऐसे भी लिख सकते हैं 6t+2. और मान लीजिए हमारा जो वेरिएबल है उसकी पावर 2 है एक्सप्रेशन में, मींस वो क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन है. तो उस केस में हम स्टैंडर्ड फॉर्म कैसे लिखते हैं, ax² + bx + c. यही हमने अभी तक पढ़ा है, जिसमें a हमारा क्या होता है, कोफिशिएंट ऑफ x², b इज़ अ कोफिशिएंट ऑफ x एंड c इज़ अ कांस्टेंट. और a, b एंड c भी हमारे कांस्टेंट ही होते हैं. उसका एक एग्जांपल यहाँ आप देख सकते हैं, मैंने एक लिख दिया है यहाँ पर. जैसे 4x² + 3x + 1. ठीक है, a को हमने 4 से रिप्लेस किया, b को हमने 3 से रिप्लेस किया और c को हमने 1 से रिप्लेस किया. तो ये एक एक्सप्रेशन हो गया जिसमें आप फर्दर x की डिफरेंट वैल्यूज़ को रिप्लेस कर सकते हैं. ठीक है, तो ये क्या होता है, ये एक एक्सप्रेशन होता है, सिर्फ ओनली एंड ओनली एन एक्सप्रेशन, एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन. अब इसी एक्सप्रेशन को आप देख सकते हैं कि मैंने यहाँ पर जो अपने एक्सप्रेशंस लिखे हैं, ये वाले, ये इधर, ये सारे आपके सिंगल वेरिएबल्स में हैं, राइट. और सिंगल वेरिएबल के साथ साथ ये लीनियर एक्सप्रेशन है. सो व्हेन वी से लीनियर मीन्स द मैक्सिमम पावर ऑफ द वेरिएबल इज़ 1. तो जो मैक्सिमम पावर होगी वेरिएबल की, मैक्स पावर ऑफ द वेरिएबल, दैल बी 1. तो अगर आप देखें यहाँ पर कितनी इसकी मैक्सिमम पावर है, 1. इसकी भी 1, इसकी भी 1, इसकी भी 1, सबकी 1 है. लेकिन ऑन द राइट साइड अगर आप देखें तो इनकी मैक्सिमम पावर कितनी आएगी वेरिएबल x की, वो आएगी 2. तो ये कौन सा एक्सप्रेशन हुआ, ये हुआ आपका क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन. उसके कुछ एग्जांपल्स मैंने फिर से यहाँ पर दे दिए, जैसे ax + b. तो ax + b में मैक्सिमम पावर इसकी 1 होगी, इसीलिए इसे बोलेंगे हम लीनियर एक्सप्रेशन, राइट. इसे हमने क्या बोल दिया, लीनियर एक्सप्रेशन. कुछ एग्जांपल है जैसे 2x + 1, 4x - 3. और अगर हमारा वेरिएबल x ना होकर y हो और हमारे जो कांस्टेंट्स हैं वो a एंड b हो, तो उस एक्सप्रेशन को हम कैसे लिख सकते हैं जनरल फॉर्म में, ay + b. और कुछ एग्जांपल्स आपके हो सकते हैं जैसे 7y + 1, 7y - 2, राइट. और अब आपको समझ आ ही गया होगा कि
लीनियर का मीनिंग मैथमेटिक्स में क्या होगा, स्पेशली इन एल्जेब्रिक मैथमेटिक्स। ठीक है, तो उसमें क्या है कि जो आपका वेरिएबल होगा उसकी मैक्सिमम पावर होगी 1, दैट इज कॉल्ड अ लीनियर एक्सप्रेशन। ठीक है, तो अभी तक हमने एक्सप्रेशन की बात की, लेकिन अगर मैं आपसे बोलूं कि एक्सप्रेशन को हम इक्वेशन में कैसे कन्वर्ट कर सकते हैं, तो आप भी सोचेंगे यार इक्वेशन इक्वल, शायद कोई ना कोई तो रिलेशन होगा, राइट। राइट, तो जब हम दो एक्सप्रेशंस को आपस में रिलेट कर देते हैं एक इक्वल साइन से मीन्स उसके लेफ्ट हैंड साइड में एक एक्सप्रेशन होगा, एक्सप्रेशन 1, और उसके राइट साइड में एक एक्सप्रेशन होगा, दैट कॉल एक्सप्रेशन 2। तो जब हम दो एक्सप्रेशंस को आपस में इक्वल साइन के साथ जोड़ देंगे तो वो क्या बन जाएगा, आपका एक इक्वेशन, राइट। तो मैथमेटिक्स में उसे बोलेंगे एक इक्वेशन। तो उसके कुछ एग्जांपल्स हम देख लेते हैं। अगर मैं इसे 2x प्लस 1 को, यहाँ से 2x प्लस 1 को उठाऊँ और यहाँ से 7y प्लस 1 को उठाऊँ, 7y प्लस 1, और मैं अगर इन दोनों को बराबर कर दूं तो क्या ये एक इक्वेशन नहीं है, राइट। तो ये एक इक्वेशन बन गया, 2x प्लस 1 इक्वल्स 7y प्लस 1। तो इसे आप क्या लिख सकते हैं, ये हमारा इक्वेशन 1। और इसी तरह से अगर मैं 4x माइनस 3, ये जो हमारा 4x माइनस 3 है, इसे उठाऊं और इसे इक्वल कर दूं 7y माइनस 2, तो ये भी एक इक्वेशन बन गया, बिकॉज दे बोथ आर कनेक्टेड रिलेटेड विद अ इक्वल साइन। तो यही हमारा एक इक्वेशन होता है। अब आप कहेंगे कि लीनियर इक्वेशन विद अ सिंगल वेरिएबल एंड अ लीनियर इक्वेशन विद अ मल्टी वेरिएबल और अ 2 वेरिएबल्स। तो सबसे पहले लीनियर का क्या मतलब होगा यहाँ पर, तो जी जो मीनिंग इसका एक्सप्रेशन में था वही मीनिंग इसका इक्वेशन में होगा। लीनियर मीन्स जितने भी वेरिएबल्स इसमें यूज़ हुए हैं उनमें से मैक्सिमम पावर ऑफ द वेरिएबल वुड बी 1। इट कैन नॉट बी x2, इट कैन नॉट बी x3, इट कैन नॉट बी y2, इट कैन नॉट बी y क्यूब, राइट। तो एक इक्वेशन में अगर वेरिएबल्स की मैक्सिमम पावर 1 है देन दैट इक्वेशन वुड बी कॉल्ड अ लीनियर इक्वेशन। ठीक है, उसके अलावा अगर एक इक्वेशन में आपके दो वेरिएबल यूज़ हुए हैं, जैसे यहाँ पर हमने कौन कौन से वेरिएबल यूज़ किए हैं, अगर आप देखें यहाँ पर एक हमने x वेरिएबल यूज़ किया, दूसरा हमने y वेरिएबल यूज़ किया। सिमिलरली अगर हम इक्वेशन 2 को देखें तो उसमें हमने एक x वेरिएबल यूज़ किया, दूसरा y वेरिएबल यूज़ किया। तो इसमें कितने वेरिएबल्स हमने ईच इक्वेशन में यूज़ किए, 2। तो जब हमने दो वेरिएबल यूज़ किए तो ये बन गया आपका लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल्स। बिल्कुल सिंपल है। वहीं अगर हम लीनियर इक्वेशन इन सिंगल वेरिएबल करें तो वो ऐसा हो सकता है, 2x प्लस 1 इक्वल्स 7x माइनस 3, राइट। इट इज़ क्वाइट पॉसिबल टू राइट दिस इक्वेशन। ये हमारा एक एक्सप्रेशन हो गया, ये एक हमारा एक्सप्रेशन हो गया, and both expressions are in the linear form because the maximum power of the variable is 1 and only one variable is used in this equation, because when we say LHS, left hand side equals right hand side, that becomes an equation, and because it is with a single variable, ये हम बोलेंगे linear equation in a single variable। तो आपने देख लिया लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल, लीनियर इक्वेशन इन सिंगल वेरिएबल। तो अब हमारा ये पूरा चैप्टर किसके बारे में है, लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल्स। तो हमने अच्छे से इसे पढ़ लिया। आइए अब हम इसके और कॉन्सेप्ट्स को भी डिटेल में पढ़ते हैं और इसकी एक्सरसाइजेस को नेक्स्ट स्लाइड्स में सॉल्व करेंगे।